लक्ष्मी जी रहती ही वहां है जहां नारायण है। और लक्ष्मी का आगमन दो प्रकार से होता है, एक तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, दूसरी उलूक वाहिनी लक्ष्मी। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी कौन है? का जो नारायण के साथ में आती है, जो सत्कर्म करने के बाद आती है, जो श्रद्धा से आती है, जो पुरुषार्थ से आती है, वह लक्ष्मी गरुड़ वाहिनी होती है। और दूसरी लक्ष्मी होती है उलूक वाहिनी। एक लक्ष्मी का वाहन जो है गरुड़ है और दूसरी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू आप लोगों ने देखा है क्या? किस किस ने उल्लू देखा है? हाथ उठा के बताइए। काफी लोगों ने देखा है। उल्लू की विशेषता यह होती है कि उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में दिखाई पड़ता है। दिन में सब तरफ अंधेरा नजर आता है और रात के समय प्रकाश नजर आता है। उल्लू जो होता है रात को अच्छे से देखता है, रात को उसको अच्छे से दिखाई पड़ता है। तो लक्ष्मी जो है जब उलूक वाहिनी होकर आती है ना, धन आया और धर्म नहीं आया, तो लक्ष्मी आकर के चली जाती है। आते हुए तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जाते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सी लक्ष्मी हमारे घर आए? जो नारायण के साथ में हो। जब नारायण के साथ में आएंगी तो लक्ष्मी के साथ शांति भी आएगी, लक्ष्मी के साथ प्रसन्नता भी आएगी, लक्ष्मी के साथ उदारता भी आएगी। और अगर नारायण को छोड़ के आएंगी तो तरह तरह के रोग, शोक और संताप लेकर के आती है और थोड़े दिन बाद उल्लू बना करके चली जाती है। जब आती है तो आदमी को अहंकार हो जाता है कि मैं करोड़पति हो गया, और जब लक्ष्मी जी जाती है तब करोड़पति बना करके चली जाती है। पहले अभिमान आता है करोड़पति और पैसा चला जाता है तो रोडपति, जमीन पे आ जाते हैं लोग। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे घर लक्ष्मी आए कौन सी? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माभ। मेरे घर नारायण के साथ वाली लक्ष्मी लिया जाए। और ये कब होगा? जब आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण की कथा सुनने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अब जो चाहता हो दरिद्रता नष्ट हो, वह श्रद्धा के साथ इस लक्ष्मी नारायण की कथा सुने। और जो लोग संस्कृति चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वह अपने घर में दीपक जला करके और पितरों के निमित्त ऐसा भाव करें कि गया जी धाम में जो हमारी कथा चल रही है, इससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप 7 दिनों तक ये विष्णु महापुराण की कथा श्रवण करें दीपक जला करके, और नियम के साथ 3 बजे से 6 बजे तक आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और कई बार आप जानते हैं पितृदोष के बारे में आप लोगों ने सुना है। पितृदोष क्या होता है? जब हमारे पूर्वज दुखी और परेशान होते हैं तो उस घर में पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष के कई कारण हैं। और क्या है कि परिवार में धन बहुत ज्यादा आता है, लेकिन परिवार में कलह रहती है। जितने सब परेशान रहते हैं, उस घर में पितृदोष के कारण का है। और बेटी विवाह के योग्य हो, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। विवाह होना यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। इस तरह विवाह हो रहा है और संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। संतानों में जो बाधा है पितृदोष का एक लक्षण है। परिवार लेकिन परिवार के सभी लोग बीमार रहते हैं, परिवार के जितने लोग सब परेशान रहते हैं, तो ज्यादा रोग आना ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। तो पितृदोष कैसे नष्ट होता है? आप सब शास्त्रों की कभी विष्णु पुराण की कथा
की कथा अभी विष्णु पुराण का चर्चा करेंगे। उसके बाद 6 तारीख से बड़ा सुंदर भागवत का आयोजन होगा और श्रीमद् भागवत पुराण में पितृ के लिए या तो श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से अनेक से वास्तव या भागवत जी का अनुष्ठान कराएंगे। तो 6 तारीख से भागवत कथा के अनुष्ठान में जो सम्मिलित होना टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं आप सकते हैं और गया जी निष्ठा के साथ भाव के साथ तो कहने का अभिप्राय लक्ष्मी जो नारायण के साथ आती है वह हमारे परिवार में खुशहाल आती है। लक्ष्मी ऐसे लक्ष्मी का क्या है। तो जब ज्ञान लेने के लिए जाए तो श्रद्धा के साथ जो श्रद्धा के साथ श्रद्धा के साथ तो ही वेदाध्ययन से गुरु धर्मशास्त्राणि सर्वाणि सामानि तथा और जब ज्ञान लेने के लिए जो सबसे प्रशंसा की जिस वक्ता के सुन रहे पहले ज्ञान पर हमको भरोसा होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कथा सुनाई तो परीक्षित ने भगवान को नाम के और श्रद्धा के सामने रखी है क्योंकि श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। यहाँ पर महाराज ने श्री पराशर ऋषि के सामने अपनी श्रद्धा का निवेदन किया है। मुनि श्रेष्ठ, आप सभी धर्मशास्त्रों को जानने वाले हैं, आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं। आप कृपा के बताइए संसार का उपादान कारण क्या है, या संपूर्ण संसार किससे उत्पन्न हुआ है, ये पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। संसार है क्या? आज तक वस्तुतः संसार को कोई जान ही नहीं पाया है। जो कहते हैं कि मैं भगवान को जान लिया वह भी अधूरे हैं, और जो कहते हैं मैं संसार को जान लिया वह भी अधूरे हैं। इस संसार की पूर्णतः व्याख्या कोई कर ही नहीं पाया। संसार क्या और भगवान क्या है ये भी कोई बता नहीं पाया। एक गांव में एक बार एक हाथी आया। एक गांव में एक बार एक हाथी आया। हाथी सूप के जैसा है। उसने हाथी का कान पकड़ रखा था। एक ने कहा नहीं नहीं तुम तीनों झूठ बोलते हो, मैं बताता हूं हाथी कैसा है। कहा हाथी होता है खंबे के जैसा, क्योंकि उसने हाथी के पैर पकड़ रखे थे। अब आप ये बताइए इन चारों में सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? तो चारों ही अंधे ये सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि हाथी का एक अंग झाड़ू के जैसा भी होता है, हाथी का एक अंग दीवार के जैसा भी होता है, हाथी का एक अंग सूप के जैसा भी होता है। हाथी जैसा ये कह रहे हैं सही है, लेकिन पूर्णता सही है ऐसा हो सकता सत्य कहें। तो ऐसे ही भगवान के बारे में कहा जाता है भगवान क्या है तो इस दुनिया में कोई जान ही नहीं पाया।
वेद कहते हैं नेति नेति कई वेद खाना। वेद कहते हैं भगवान इतने ही नहीं है, इससे भी आगे परमात्मा है। तो भगवान को कौन जान सकता